लोगों को क्या चाहिए? चंगाई। आज भी लोग वैसे ही काम करते हैं जैसा वो पहले करता था। यहां कुछ नहीं होगा, चलो वहां चलते। वहां कुछ नहीं हुआ, वहां चलते। ना वहां होगा ना वहां होगा, होगा तो सिर्फ यहां। हालेलुया। तारीफ करे कि परमेश्वर, मैं विश्वास करूंगा और यही मेरा काम होगा। क्योंकि तू कहां रहता है? बड़े सभाओं में नहीं। तभी वो पुराने नियम में कहा है कि मैं तेरे परब से, मैं तेरे चांद से मैं उब गया हूं। तूने मुझे थका दिया है। परब कर करके, उपवास कर करके तूने मुझे थकाया है, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना है। हालेलुया। आज कहना नहीं मानता है और लोगों को छुटकारा चाहिए, लोगों को आशीष चाहिए। वचन पता नहीं है लेकिन उसको बड़ा भीड़ चाहिए। जब आप अपने परिवार में प्रार्थना नहीं कर सकते हो, आप भीड़ में भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो। जबकि आपकी प्रार्थना घर में नहीं है, आपकी प्रार्थना चर्च में भी नहीं होगा। जब आपकी प्रार्थना वहां नहीं है, परमेश्वर वहां नहीं सुनता, यहां भी नहीं सुनेगा। क्यों? आपने मन कहां लगाया है? लेकिन आज जब यीशु मसीह वो बड़े काम करने के बाद उस जीत को इजहार करने के लिए, वो कोई युद्ध का जीत नहीं था। यरूशलेम में जब उसको आना था तो उसने एक सरल तरीका, एक सरल उपाय को अपने जीवन में लागू किया। वो क्या था? उसने अपने चेलों को कहा, जब मत्ती का किताब पढ़ोगे उसका 21, उसका 1 से लेकर जब 10 और 11 तक पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने एक हुक्म दिया कि जाओ, चौराहे पर तुमको क्या मिलेगा? गधी का बच्चा मिलेगा, उसको तुम खोल कर ले आना और लोग तुमसे पूछेगा। क्या करेगा? लोग तुमसे क्या करेगा? पूछेगा। आपको भी पूछेगा। वहां भी यीशु ने पहले कह दिया, तुमको क्या करेगा? पूछेगा। तो तुम क्या कहना? इसके लिए परमेश्वर का क्या है? प्रयोजन है। कोई पढ़े इस आयत को आगे आकर, 21 उसका 1 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। जल्दी से कोई आगे आकर इस वचन को घोषणा करें। मत्ती की किताब, ऐसे ये 4 सुसमाचारों में इस घटना को दर्शाया गया है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। मत्ती का 21 का 1 से लेकर 11 तक में बताया गया। मरकुस 11 उसका 1 से लेकर 11 में बताया गया। लूका 19 उसका 28 से लेकर 44 तक बताया गया। यूहन्ना 12 उसका 12 से लेकर 19 तक इस घटनाओं को बताया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रमाण दिया कि मैं वो शांति का राजकुमार हूं जो मैं तुम्हारे बीच में डेरा डालना चाहता हूं। हालेलुया। पढ़ें इस वचन को। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को, तो यीशु ने कितनों को भेजा? 2 चेलों को भेजा। यह कल खजूर की डाली काटने की बारी आया, मैं सबको फोन किया, खजूर की डाली ले आया, कोई किसी का जवाब नहीं है, किसी का जवाब नहीं है। तो खजूर का डाली मिलेगा कहां भाई? कहता पास्टर खुद लेके आओ। तभी लिखा है वचन में, तुम अपने दास से कठिन कठिन काम करवाते हो, खुद बैठे रहते हो और कठिन कठिन काम करवाते हो, इसलिए तुम आशीष नहीं पाते। कहता मेरा क्या जरूरत है पास्टर जाने खजूर। हालेलुया। और खजूर देखो आ गया। मैंने एक बहन को फोन किया, बहन तू उस बंदे को फोन कर दे। कहता नहीं वो बंदे नहीं देगा, बहुत बिजी है। मैं कहा फोन करके देख ले। उस बहन ने फोन किया और व्यक्ति कहा कि हाँ मैं दूंगा काट कर। पास्टर जी का कहना मैं नहीं काटूंगा, मैं काट के दूंगा चाहे मैं जितना बिजी रहूं। वो बंदा पहले से काट कर रखा था। रात में मेरा मुंडा आया, सोनू भी आ गया। सोनू को फोन किया, वो काम से आ चुका था और दोनों गया, दोनों को भेजा और लेकर आया।
हालेलुया। आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि चर्च में कुछ काम है तो बिना बोले आ जाओ। मैं कितने बार कहूं, अगर आशीष को पाना है, उस ग्रेस को पाना है, आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? अगर आपको आशीष चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा भाई लोग? क्या बनना पड़ेगा? दिन नहीं बन सकते, दिन बन नहीं रहे हो ना। बोलो अलीसा बनना पड़ेगा। अलीसा क्या करता था? लिया पीछे 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 पीछे, अरे मुझे चाहिए जो आपके अंदर है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। कितने बार एलिसा को मना किया गया, मैं तुम्हें शपथ देता हूं कि तू मेरे साथ नहीं चल सकता, आगे बहुत कठिनाइयां हैं, मुझे पैदल चलना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। कहता फिर क्या हुआ? मैं तेरे साथ, मैं भी सौगंध खाता हूं, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। एंड टाइम में क्या हुआ? कितने बड़े बड़े भविष्यवक्ता उसके साथ में, हारून थे, और भी थे, याजक लोग थे, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। आशीष कौन पाए? वो व्यक्ति जो नरम बनकर बैठा था, वो व्यक्ति जो ज्यादा कह रहा था मैं प्रार्थना करता हूं, वो व्यक्ति जो उसके साथ पैदल चलने के लिए तैयार था। कौन पाया आशीष? जो उसके पीछे चल रहा था। आज वही सेम चीज है। अगर पीछे चलोगे, काम करोगे, आपके ऊपर केवल मस्सा ही नहीं, परमेश्वर आपको वो अनॉइंटिंग देगा, वो काम देगा, आप हाथ लगाओगे, हो जाएगा। एलिसा ने ट्राई किया। एलिसा क्या ट्राई किया? अरे मैं भी देखता हूं समुद्र को दो भाग, यर्दन को दो भाग करके देखता हूं। क्या मारा? यर्दन पर और यर्दन। हालेलुया। सब लोग चकित हुआ होगा, अरे देखो जो गुण इलिया में था वही गुण एलिसा में आ गया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर वही नहीं है? बदल गया है, बदल गया है परमेश्वर। बहन लोग बदल गया है। बोलो परमेश्वर वही है, उसका काम एक ही है, वो युगानुयुग एक ही जैसा है, वो नहीं बदलते। हम बदल जाते, हमारा स्वभाव, हमारा मन बदल जाता है। यीशु जब प्रथम चेला को चुना, कौन था प्रथम चेला? प्रथम चेला कौन था? जोर से बोलो, कौन था? पतरस। पहला चेला पतरस था। यीशु मसीह का वो दो भाई थे, पतरस और अंद्रियास। पतरस और, आप तीनों चेलों का नाम याद करके आना। और वो क्या किया? जब इसको यीशु ने देखा कि झील के किनारे वो जाल समेट रहा है, बोला मेरे पीछे चल। क्या बोला? थोड़ा आता हूं, परिवार को पूछ के आता हूं, थोड़ा रोटी खा के आता हूं। बोला वो तुरंत जाल वहीं पर छोड़ा दोनों भाई, और यीशु के पीछे, यीशु के पीछे। वो क्या था? मूर्ख था। पतरस मूर्ख था, पतरस गरीब था, धनी नहीं था। एक टाइम आया जब उसके पीछे चला, उसके साथ साथ चला, वो एक ऐसे सामर्थ को पाया। अब लोग पतरस के पास आ रहे हैं। क्यों? पतरस चलेगा और उसकी परछाई से लोग क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएगा। हालेलुया। क्या कारण के लिए आया? यीशु के पीछे चलने के कारण। यीशु के साथ रोटी खाया। लोग कह रहे थे ये व्यक्ति मूर्ख, ये व्यक्ति ना धनी है, ये बड़े बड़े काम क्यों कर रहे हैं? कहता ये यीशु के साथ में रहता है। आपको देखकर बोलेगा लोग कहां रहता है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दास में के साथ सेवा करता है, काम करता है। आपको देखकर लोग पहचानेगा, ये ना कहेगा कोई खूबी नहीं। आपको बेइज्जती, आपको बदनामी, पिता की बदनामी, चर्च की बदनामी, किसके कारण? आपके कारण। इसलिए आपका फैसला क्या होना चाहिए? राइट हमेशा नहीं, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है उसमें मैं करूंगा। हालेलुया,
हाँ पढ़ो, इसको पूरा करो, कंप्लीट करो। सामने के गांव में जाओ। कहाँ गया? सामने के गांव में गया। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उनको खोल कर क्या करो? मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम में से अगर तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु का इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तब वह तुरंत उन्हें क्या करेगा? भेज देगा, मना नहीं करेगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है। वह क्या है? नम्र है और गधे पर बैठा है। और गधे के पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और वह उन पर क्या हो गया? सवार हो गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में क्या हो गया? हलचल हो गया। और लोग कहने लगे यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। हम यहाँ पर एक घटना देखते हैं। ये घटना तभी होता है जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। किसको जिंदा किया? लाजर को। और लोग यही बात को सुनकर यरूशलेम में लोग इकट्ठा हो रहे थे। वहां पर लोग आ रहे थे। भीड़ के भीड़ यीशु को कम, लाजर को देखने ज्यादा आ रहे थे। फरीसी लोग, यहूदी, बहुत सारे कौम के लोग वहां पर पहुंचे थे। और लोग ये आशा लगाकर वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, अगर वो व्यक्ति मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है तो मुझे भी जिंदा कर सकता है। मेरी बीमारी को भी चंगा कर सकता है, मेरे परेशानी को दूर कर सकता है, मेरे हर एक सिचुएशन में वो हमारी मदद कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बीमार लोग आए होंगे, बहुत दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग आए होंगे, और बहुत लोग वहां पर चंगे भी हुए। जब आप 14 आयत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। वहां भी परमेश्वर ने मिरेकल किया। हालेलुया। परमेश्वर वहां भी काम किया और लोग देख रहे थे। 15 में लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किया और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते देखा। किसको? वो राजा का कम, जो उस देश का राजा था, गवर्नमेंट था, उसकी जय जयकार नहीं हो रही थी, उसका होशाना नहीं हो रहा था, वो दाऊद की संतान की होशाना हो रहा था। बोलो हालेलुया। अगर आज भी होशाना, यानी कि आज भी आप परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर तू मुझे क्या कर? बचाओ, तू मुझे क्या कर? छुटकारा दे, तू मुझे शांति दे, तू अपना अनुग्रह दे, तू अपना छुटकारा दे, तो परमेश्वर क्या करेगा? छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? वो आशीष देगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर वो शांति का राजकुमार जो आपको शांति देता है। हालेलुया। बच्चे लोग इधर चुप, एकदम शांति से बैठो। उठाकर बंद कर दूंगा कमरे को, लाइव चल रहा है। यहाँ बदमाशी नहीं करने, यहाँ आना, समझ गया? चुपचाप यहाँ बैठो, आ गया, यहाँ बैठो, आओ, यहाँ यहाँ मेरे पास आओ, इधर, यहाँ से हिलना नहीं, तुम भी हिलना नहीं, यहाँ। बचन में लिखा है बच्चे के मुंह से सामर्थ्य निकलता है। तुम डिस्टर्ब करने आते हो, शांति से बैठो। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। बच्चे को शिक्षा दो, नीति वचन में लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग को शिक्षा दो, आगे चलकर वही मार्ग को पकड़े रहे। इसको भेजा करो, गैप मत डालो संडे को। देखो कैसे इसका कान अमेट कर इसको सीधा करता। जो बच्चे को पिता छरी नहीं मारता उसका दुश्मन है, वचन में लिखा है। माँ बाप अगर बच्चे को शिक्षा नहीं देता, वचन की शिक्षा नहीं देता, वो उसका दुश्मन, बैरी है। आप बैरी हो। वचन की शिक्षा दो, नॉलेज दो। स्कूल में शिक्षा देते हो, जाओ स्कूल में पढ़ लिख लो। क्यों? नौकरी करने के लिए। जब उसके अंदर अच्छा गुण ही नहीं है, वो आगे जाकर बहुत कुछ बन जाएगा। इसलिए वचन की शिक्षा दो। आज कितने लोगों को मैं देखता हूं भटक रहा है, आत्मा में गिर रहा है। पैसा हो जाएगा लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। पहले जीवन ले लो। यीशु ने कहा मैं जीवन देने आया हूं, जीवन ले लो। वो ये नहीं कहा कि मैं पैसा देने आया हूं, नौकरी देने आया हूं। जीवन ले लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पहले राज और धर्म की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले किसकी खोज कर रहे हो? मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा बनेगा, लेकिन उसको वचन की शिक्षा दोगे तब बनेगा, नहीं तो शैतान बैठा है खराब करने के लिए। बच्चों के कारण आपके ऊपर अटैक होगा, पता है? बच्चों के कारण आपके ऊपर बीमारी अटैक करेगा, बच्चों के कारण आपके ऊपर सारी परेशानियां आएगी। इसलिए माँ और पिता दोनों का जिम्मेवारी बनता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कड़वा होता है लेकिन वो मुंह में जाता है कड़वा लगता है, लेकिन जब अंदर जाता है बहुत मीठा लगता है। भविष्यवक्ता कहता है तेरा वचन आया, मानो मैंने उसको खा लिया। मुंह में तो कड़वा लगा, लेकिन बाद में चबाया अंदर गया, बहुत मीठा हुआ। वचन मीठा है शहद से भी। इसलिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए, यीशु को देखने कम लाजर को ज्यादा देख रहे थे कि मैं वो लाजर को देखूं कि सचमुच वो जिंदा हो गया। वो भीड़ में भेड़िया भी था, यीशु को मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसी भीड़ में 16 को पढ़ो। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ। क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। देख लो बच्चे, भजन गाया करो, माँ बाप की आज्ञा माना करो। वहां कराई, यहाँ वचन में लिखा है। बच्चे का मैं जिक्र, बच्चे की बातें यहाँ पर लिखी है। बालकों और दूध पीते बच्चे के मुंह से तूने अपार स्तुति करवाई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। यीशु मसीह का काम था, यहां चमत्कार कर दिया, फिर दूसरे जगह में करने जाता था। वहां रुकता था, प्रार्थना करता था, और सुबह फिर बड़े बड़े कामों को करता था। हालेलुया। इसलिए जो भीड़ उसके आगे आगे चल रही थी और जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, वो चिल्ला रहे थे, दाऊद की संतान की होशाना। धन है वह प्रभु जो उसके नाम से आता है, वो सबसे ऊंचा स्वर्ग में होशाना। क्या आज आपके ऊपर विपत्ति पड़ता है, प्रभु के पीछे चलते हैं, पुकारते हैं, प्रभु तू मुझे चंगा कर,
प्रभु तू मुझे छुटकारा दे, मेरे बच्चों को छुटकारा दे, मेरे परिवार को छुटकारा दे। हालेलुया। आप सुबह उठो, अपने पति को आशीष दो। पति वालों, पति को पहले आशीष दो जो आपके लिए कमा कर लाता है। बच्चे वाले, बच्चों के लिए प्रार्थना करो जो आपके लिए बुढ़ापे में लाठी बने। वो सहारा देगा अच्छी शिक्षा के कारण। अगर अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, उसके लिए प्रार्थना करो, नहीं करोगे, वो आगे जाकर आपको सहारा नहीं देगा। इसीलिए आज बहुत से लोग मार्ग से भटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वचन की कमी है। आपको करना क्या है? यीशु के पीछे चलना है। जब आप यीशु के पीछे चलोगे, आपके ऊपर कभी भी दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करेगा। भजन संहिता 118 उसका 26 को जल्दी से पढ़ो। धन्य है वे, धन है वह जो यहोवा के नाम से आता है। किसके नाम से? फिर से आ गया, किसके नाम से? किसके नाम से? बच्चे लोग इधर मुझे देखो, किसके नाम से? सब बोलो, बच्चे बोलो, किसके नाम से? आप किसके नाम से आए हो? किसके नाम से? हालेलुया। जब आप बोल रहे हो यहोवा के नाम से, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप अच्छे गुड बच्चे बन गए। तारीफ कर दो बच्चे के लिए, बोलता मैं यहोवा के नाम से आया। हालेलुया। बच्चे, यहोवा का दिया हुआ भाग है मेरा। धन है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और प्रभु के घर से क्या पाता है? क्या पाता है? कहां पाता है? कहां आकर? ओहो, बोलो तो सही, कहां पाता है? मॉल में जाकर पाता है क्या? बाजार में? कहां पाता है? बोलो परमेश्वर के भवन में। हाथों को उठाकर बोलो परमेश्वर के भवन में। बोलो धन है वे जो, बोलो मैं धन हूं, मैं यहोवा के नाम से आता हूं और मैं यहां से क्या पाकर जाता हूं? तारीफ करो जोर से, बोलो मैं यहां से आशीष पाकर जाता हूं। सामर्थ्य की बात है। बच्चे बोलो मैं भी आशीष पाकर जाऊंगा। मैं स्कूल में टॉप आऊंगा। जब मैं पेपर दूंगा टॉप आऊंगा। कौन कौन बच्चे टॉप आए? सब बच्चे टॉप आए। वाह जी वाह, हालेलुया। टॉप जो प्रभु के नाम से आता है उसको प्रभु आशीष देता है। वही बात यहां भी लिखा हुआ है। दाऊद भी कहता है मैं यीशु के नाम से आता हूं और मेरा विश्वास है कि मैं परमेश्वर के घर से आशीष, घर से आशीष। कहता यहां घर से आशीष नहीं मिला, कोई और घर चलते हैं। वो घर में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां अपने मन के लिए वहां भी नहीं मिलेगा। लास्ट में वो थक कर घर में बैठ जाएगा और शैतान उसको तितर बितर करेगा। शैतान के ही प्लानिंग है। आप अगर उसके प्लानिंग को नहीं समझोगे ना, वो आपको बार बार वो टॉर्चर करेगा। जकरिया 9 उसका 9, जकरिया 9 उसका 9। भजन संहिता 1 उसका 1 से 6 तक, लय व्यवस्था 23 उसका 40 वचन को पढ़ लो। सब तीनों निकाल के रखना है। लय व्यवस्था 23 उसका 40, व्यवस्था विवरण 34 उसका 3, न्यायों की किताब 4 उसका 5, भजन संहिता 92 उसका 12। पहले हम पढ़ते हैं जकरिया नबी की किताब उसका 9 और उसका 9 को जल्दी से पढ़ो, कुसुम के साथ पढ़ो। फिर इधर बहन लोग तैयार रहे, इधर भी पढ़वाऊंगा, भाई भी तैयार रहे। पढ़े, कोई जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ो इस वचन को, जल्दी पढ़ो। हे सियोन,
जोर से पढ़ो। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। बोलो मेरे पास आएगा, मेरा यीशु मेरे पास आएगा। और वह धर्मी और उद्धार पाएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। कुसुम, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है। वह क्या है? दीन है। दीन है। और गधे पर वरन गधियों के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। क्या हुआ आएगा? चढ़ा हुआ आएगा। तो यीशु ने गधे को क्यों चुना? हालेलुया। यीशु ने गधे को क्यों चुना? पैदल भी आ सकता था, जैसे सेवा पैदल करता था, बहुत जगह पैदल ही सेवा किया उसने। लेकिन जब यरूशलेम में आने की बारी आई तो गधे को क्यों चुना? बच्चे फिर से मारूंगा, क्यों चुना उसको? गधे को। हालेलुया। गधा को कोई पूछता नहीं। बोलो कोई पूछता नहीं। एक गीत गाया ना, कोई पूछता ना हाल मेरा। और नहीं नहीं ये नहीं है। चलो हम उस पर नहीं जाएंगे। यीशु गधे को चुना क्यों? उसका कोई सूद ही लेने वाला नहीं था। अगर आपको जानवर पालना होगा, कौन सा जानवर पालोगे? बहन लोग, स्टार, अगर आपको जानवर पालने के लिए ऑप्शन मिले, बहन लोग, कौन सा जानवर पालो? सच्चे बोलना, कौन से जानवर पालोगे? कौन सा जानवर पसंद है? सीमा बहन, आपको कौन सा जानवर पसंद है? कोई भी जानवर? रखन नहीं पसंद। हाँ, तुमको कौन सा जानवर पसंद? डॉग पसंद। उधर निशा को कौन सा? कोई तो कोई पसंद होगा ना। चंदा को कोई पसंद, ममता को क्या बिल्ली पसंद है, कमला को हाँ क्या पसंद है? गीता बहन को क्या भेड़ पसंद है। आपको डॉगी पसंद है। भाई लोग को, आप लोग को क्या पसंद? इसको गाय पसंद है, आज ही खरीद के दे दूंगा। देखो, गधा का कोई नाम नहीं लिया। गधा को कोई पसंद नहीं किया, इसलिए प्रभु ने उसको पसंद किया। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए प्रभु ने उसको सुधी लिया। आपको कोई पूछने वाला था? उस बीमारी में, उस तकलीफ में, पता नहीं क्या क्या आजमाइशें कर रही थी। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना। जाओ उसको पकड़ के ले आओ, मैं उस पर सवार हूं। गधी एक तुच्छ जानवर है, कोई पालना पसंद नहीं करता। पालता भी है तो उसे कठिन काम करवाता है। क्या काम करवाता है? कौन सा कठिन काम? बोझ। कौन सा? बोझ। और कौन सा बोझ? पत्थर ढोने का काम करवाता है उस जानवर से। तभी कहता है बेचारा, गधे को बेचारा कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पसंद किया। परमेश्वर का चुनाव भविष्यवाणी के तौर पर हुआ। यीशु का चुनाव जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा किया। जकरिया में लिखा है, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह धर्मी
और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन और गधे पर चढ़ा हुआ है। जब वो यरूशलेम में गधे पर सवार होकर जाने का चुनाव किया, एक शांति का चुनाव किया। हालेलुया। उस समय में प्राचीन काल में जब लोगों को लड़ाई पर जाना था तो क्या चीज पर चढ़कर जाता था? घोड़े को। घोड़ा युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? युद्ध के लिए। लेकिन गधे को जब देश का राजा गधे के ऊपर बैठकर शांति का संदेश देता था तो उसको उस पर बैठना पड़ता था। और यीशु मसीह शांति का राजकुमार, वो उसने गधे के बच्चे को चुना। इसलिए यीशु ने शांति का सुसमाचार को स्थापित करने के लिए लोग जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुआ था, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए वो यीशु मसीह शांति बनकर आया। हालेलुया। लोग सब चिल्ला रहे थे यही मेरा राजा होगा। ऑलरेडी राजा था उस देश में, उसका कोई नाम नहीं ले रहा था। तभी वहीं पर मारने का षड्यंत्र भी रचा गया। कहता देख रहे हो ये लोग को, राजा मैं हूं, मेरा कोई नाम नहीं ले रहा है, मेरा कोई जय जयकार नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही हम इसको छोड़ दें तो पता नहीं आगे सब दुनिया का भीड़ इसके पीछे हो लेगा। तभी उसमें से एक व्यक्ति कैफा नाम का कहता मैंने सुना हूं कि एक व्यक्ति को हमारे लिए मरना पड़ेगा, तो मैं इसी को चुन लेता हूं मरने के लिए। वहां पर भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोला, और वहीं से जितने लोग छुटकारा पाए भी थे, वहां पर दुष्ट लोग भी थे जो यीशु को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं से षड्यंत्र रचा गया और एक हफ्ता के अंदर यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो शांति का प्रचार करने के लिए, युद्ध के लिए नहीं आया था, उस शांति को स्थापित करने के लिए यरूशलेम में आया और उसके बोझ को हल्का करने के लिए अपने ऊपर वो सारा कर्ज, सारा बोझ, सारी परेशानी को उसने ले ली और हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर जान दे। लय व्यवस्था 23 उसका 40 को पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 23 उसका 40 जिसको मिलता है ऊपर। मैंने पहले लिखा दिया था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिसको भी मिला ऊपर हो। इसका मतलब घर में ये तीनों बाइबल पढ़ता नहीं है, इसलिए यहां मिलता नहीं है। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, क्या चीज की उपज? अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, हाँ, और खजूर के पत्ते, और खजूर के पत्ते, और घने वृक्षों की डालियां, और घने वृक्षों की डालियां, और नालों में के हाँ, मजनू लेकर, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, हाँ, 7 दिन तक आनंद करना। कितने दिन तक? 7 दिन। देखो, ये मरने से पहले परमेश्वर ने लोगों को भविष्यवाणी करके ये बातें लिखा गया। एक हफ्ता तक लोग कुछ भी सोच रहे थे कि अब हम आनंद करेंगे, अब हम जय जयकार करेंगे, लेकिन यीशु को मरने के लिए षड्यंत्र चल रहा था। इधर ये लोग आनंद भी कर रहे थे कि हम क्या लेकर आए? खजूर लेकर, खजूर खाएंगे, आनंद करेंगे उसके पत्तों के साथ, जिस तरह वो पाम संडे में यरूशलेम में किया था। 7 दिन तक उसने जश्न मनाया। लोग छुटकारा पाया, लंगड़े छुटकारा पाया, ये क्या चुप बैठा होगा? अंधे ने आंखें पाया, ये क्या चुप बैठा होगा? इसने खूब आनंद किया। हालेलुया। लोगों को चंगाई दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की बारी आई, वही लोग पीछे हट गए। वही लोग पीछे हट गया। आज भी सेम वैसे होते। जरूरत पड़ा, ठीक है, आ रहा है, नहीं कुछ हुआ, चलो भाई साइड ले लेते हैं। आप एक ही चीज को पकड़े रहो, वो है प्रभु को। आप प्रभु को पकड़ोगे, आप आशीषित हर क्षेत्र में बने।
परमेश्वर आपको इस खजूर के माने, देखो जुड़ा हुआ है ना, मैं खजूर लाने के लिए कहता हूं, ये आपस में क्या है, क्या हुआ? बच्चे क्या बोलेगा इसको? खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम सब भी बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलता है? जोर से बोलो, तारीफ करो। सो परमेश्वर ने इतना अच्छे अच्छे चीजों को हमारे लिए बनाया, कुदरत में इतने अच्छे चीजों को परमेश्वर ने दिया, हम उसके लिए थैंक्स नहीं करते। हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर दयालु, एक खजूर से कहीं बढ़कर, लिखा है कि सोने और चांदी और मूंगों से कहीं बढ़कर उसका वचन, उसका प्रेम। जब आप उसको ऑनर करोगे, उसको आदर करोगे, आप इसी तरह से चिपके रहोगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपने क्या किया? आपने अपने हाथों को से यीशु को पकड़े हुए, आपको जरूरत पड़ता छोड़कर चले जाते, जरूरत फिर पकड़। आप यीशु को कहे मेरा हाथ पकड़िए, मैं मर्जी भी करूंगा तो तू मेरा हाथ नहीं छोड़े, है ना? अगर आप यीशु को हाथ को पकड़ते हो, आप छोड़ देते। आप आज से यीशु को बोलो मेरा हाथ को पकड़ो। जब पतरस डूब रहा था, क्या हुआ? पतरस ने यीशु का हाथ पकड़ा। कौन पकड़ा था भाई लोग? कौन पकड़ा था? प्रभु ने पतरस को बचाया, हाथ पकड़ के खींचा। आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? खींचेगा, अपना हाथ बढ़ा दे। पतरस ने कहा मैं डूब रहा हूं, प्रभु तू मुझे बचा ले, बचा ले प्रभु। इसलिए आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। परमेश्वर आपको खजूर की मानिंद बनाया। व्यवस्था विवरण 34 उसका 3 को पढ़ें। जल्दी जल्दी पढ़ें। पहले से मैं लिखा दिया था, जब मैं बोलता हूं तो उलटते नहीं लगते। इसका मतलब है कि ध्यान इधर नहीं है, ध्यान किधर है? घर पर, शॉपिंग पर। जल्दी से पढ़ो इस वचन को। और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की, कहाँ वाले? खजूर वाले नगर की तराई में यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम और इसहाक को और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। ओ जीसस, हालेलुया। वह यही है। क्या है वो? वही है, वो वही है। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादा किया, जो इसहाक से वादा किया, जो याकूब से वादा किया, कहता वो ही वादा आपके लिए। हालेलुया। पर करना क्या पड़ेगा? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? सिद्ध बन और मेरी उपस्थिति में चल। ये सारी वादाएं मैं पूरा करूंगा। पहले क्या कर अब्राहम? तो सिद्ध हो जा और मेरे उपस्थिति में चल। हालेलुया। कहां चल? मेरे उपस्थिति में चल। तब परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को बच्चे की आशीष दिया। 40-45 साल अब्राहम ने वेट किया, परमेश्वर के पीछे चला। अगर आप होते चुपचाप, अच्छा है बुढ़ापे का बचा हुआ दिन, बचा हुआ साल घर में काटते हैं। क्या जरूरी है यरूशलेम में रहने की? क्या जरूरी है? परमेश्वर ने वादे के देश में लाया। देखो, परमेश्वर ने वादे के देश में लाया। अब्राहम को बोला तू अपने कुटुंब को, अपने रिश्तेदार को छोड़कर जहां मैं भेजता हूं वहां जा। और वहां भी वो इंतजार किया, कोई आशीषें नहीं। उसको देश वाले उसको ताना देता होगा, अरे किसकी बात सुना था?
तूने अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया, देख अब तू बूढ़ा हो गया, कोई आशीष नहीं। अब्राहम को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आशीष मिले या ना मिले तो भी वो मेरा परमेश्वर है। अब्राहम कह रहा था मेरा परमेश्वर है। अब्राहम के पास स्वर्गदूत आया, अब्राहम अब वचन को पूरा करने वाले तो सिद्ध हो और मेरी उपस्थिति में चल। जब आप सिद्ध बनोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, परमेश्वर आपको ऐसे ही बना देगा खजूर के मार्ग। हालेलुया। न्यायों 4 उसका 5, भजन संहिता 1 उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। घोषणा है यह आपकी, तब आप आशीष पाओगे। जल्दी से पढ़ो न्यायों की किताब उसका 4 उसका 5। वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दोबारा के खजूर के, कहा दबोरा के खजूर, वो खजूर का नाम ही रह गया, दबोरा का खजूर। हालेलुया। और खजूर के तले बैठा करती थी। कहाँ बैठा करते? खजूर के तले बैठा करती थी। और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। किसके लिए? न्याय के लिए। बहन लोग सुनो, आपके पास भी लोग न्याय के लिए आएगा। उसके कान में वचन भर कर भेजना, संसार की चीज भर के मत भेजना। जब कोई आपके पास कोई सवाल लेकर आए, उसको वचन से बातें कर कर भेज दे। ये नहीं उसको मसाला मिलाकर उसको गुड़ करके भेज देना, आप खतरे में पड़ जाओ। उसको मसाला मिलाकर मत बना। दबोरा के पास स्त्रियां जाया करती थी, शायद प्रार्थना कराने जाती हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध बनो अब्राहम की तरह। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचनों में सिद्ध बनो। परमेश्वर चाहता है आपके बच्चे सिद्ध बने, तब ये सारी आशीषें परमेश्वर आपको देगा। क्या धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे, इस वचनों को घोषणा करेंगे।